हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान जैन चैनल। तो आज हम करने वाले हैं टॉपिक विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कह सकते हैं। जैसे रोको मत, जाने दो। रोको को विराम चिन्ह मत, जाने दो। रोको मत, विराम चिन्ह जाने दो। उपयुक्त उदाहरणों में पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्यों में अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है, जबकि तीनों में वही शब्द है। दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगाने से रोको के लिए कहा गया, जबकि तीसरे वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगाने से किसी को ना रोकने के लिए कहा गया है। इस प्रकार विराम चिन्ह लगाने से दूसरे और तीसरे वाक्य को पढ़ने में तथा अर्थ स्पष्ट करने में जितनी सुविधा होती है, उतनी पहले वाक्य में नहीं होती। विराम चिन्ह के भेद भी हैं। विराम चिन्ह के भेद स्टार्ट करते हैं। पूर्ण रूप या विराम। पहला है पूर्ण रूप या विराम। पूर्ण विराम को अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहा जाता है। पूर्ण विराम का अर्थ है भली भांति रुकना या ठहरना, अर्थात जब वाक्य का आशय पूर्ण हो जाता है तब वहाँ पूर्ण विराम लगाते हैं। उदाहरण, रीता खेलती है, पूर्ण विराम। बालक लिखता है, पूर्ण विराम। इन वाक्यों का अर्थ पूरा स्पष्ट है। फिर अल्प विराम चिन्ह। अंग्रेजी शब्द के अर्थ में अल्प विराम प्रयुक्त होता है। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। वाक्य में जिस स्थान बहुत ही कम ठहरना हो, वहाँ अल्प विराम लगा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं कविता लिखूँगा, तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके वाक्य को पढ़ते वक्त भी। तीसरा भेद है अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम को अंग्रेजी में सेमीकोलन कहा जाता है। इसका अर्थ है आधा विराम। जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी सहायता करूँगा। जो उसे गालियाँ देते हैं वे उन्हें भी प्यार करता है। तो ये थे इसके उदाहरण। तो अब हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह को अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहा जाता है। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक भाव है उसे के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तुम्हारा क्या नाम है? तुम कब आओगे? आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन सब में क्या पूछा जा रहा है? किसी से कोई प्रश्न। जिसमें कोई प्रश्न आए तो वहाँ पे क्या आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादिवादक चिन्ह। विस्मयबोधक चिन्ह के लिए अंग्रेजी में इंटरजेक्शन शब्द प्रचलित है। आश्चर्य, करुणा, भय, घृणा, भय, विषाद, हर्ष, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, अरे वह पास हो गया, वाह तुम धन्य हो। तो ये थे उदाहरण विस्मयबोधक चिन्ह के। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को अंग्रेजी में इन्वर्टेड कोमा कहा जाता है। इसे इन चिन्हों से व्यक्त करते हैं। उदाहरण, साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। योजक या विभाजक चिन्ह। योजक चिन्ह को अंग्रेजी में हाइफन कहा जाता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रात और दिन, गरीब अमीर। कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह को अंग्रेजी में ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है। वाक्य में किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करना हो तो सुस्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लौकिक मतलब ब्रैकेट में संसारिक, मनुष्य सुखों से पीछे भागता है। लाघव चिन्ह। संतोष सूचक या लाघव चिन्ह अंग्रेजी में एब्रीविएशन साइन कहलाता है। इसका प्रयोग किसी नाम या शब्द के संक्षिप्त रूप के साथ होता है, अर्थात पूरे शब्द की जगह प्रतीक रूप में आदिर्वर्ण लिखकर अंत में लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे डॉक्टर का डॉक्टर ऐसे लिखते हैं, प्रोफेसर का प्रोफेसर। रेखांकन चिन्ह।
अंग्रेजी का अंडरलाइन हिंदी में रेखांकन चिन्ह कहलाता है। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पर वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमारे, तुम्हारे भी सभी काम बात पर निर्भर है, तो यह निर्भर पे किया गया है। हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह, जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मोहन अच्छा लड़का है, लेकिन यहाँ पे क्या रह गया था, बहुत। नीतू आएगी, यहाँ पे केस के लिए लगाया गया कल, ये चिन्ह लगाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, हंस पद चिन्ह। विवरण चिन्ह, किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए अथवा निर्देश के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, यहाँ पे ऐसे विवरण चिन्ह का लगाया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो ये थे विराम चिन्ह के